ओम शम शनिचराय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज शनिवार के पावन दिन हम भगवान शनिदेव की दिव्य और शिक्षाप्रद कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देने वाले न्यायप्रिय देवता हैं। वे किसी से पक्षपात नहीं करते। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। उनकी कथा सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के अनेक कष्ट, पीड़ाएं और ग्रह बाधाएं शांत हो जाती है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। वे अत्यंत सरल, शांत स्वभाव और ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। भगवान का स्मरण करते और सादा जीवन जीते थे। एक रात जब वो सो रहे थे, तभी उन्होंने स्वप्न में एक अद्वितीय दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक नीले रंग की घोड़ी पर सवार, नीले वस्त्र धारण किए हुए एक गंभीर तेजस्वी पुरुष उनकी ओर बढ़ रहे हैं। उस पुरुष का स्वर भारी और प्रभावशाली था। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। यह सुनते ही ब्राह्मण घबरा गए और नींद से जाग गए। उनका हृदय भय से भर गया। वे पूरी तरह सो नहीं सके। अगली रात फिर से वही सपना उन्हें दिखाई दिया। तीसरी रात, चौथी रात भी हो गई। सेम दृश्य दोहराया गया। प्रतिदिन वही सपना आने लगा। अब तो ब्राह्मण देवता अत्यंत चिंतित हो गए। वे दिन प्रतिदिन दुर्बल होने लगे। उनका मुख मुरझा गया, शरीर क्षीण हो गया। पत्नी ने यह सब देखा तो उनसे कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूरा स्वप्न बताया। ब्राह्मणी ने ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, स्वामी, वे कोई साधारण पुरुष नहीं थे। वे अवश्य ही शनिदेव होंगे। यदि वे फिर स्वप्न में आए, उनसे विनम्रता से कहना कि वे लगे, पर सवा पहर से अधिक न लगे। उसी रात शनिदेव पूर्ण स्वप्न में प्रकट हुए। इस प्रकार ब्राह्मण ने साहस करके कहा, हे प्रभु, आप लगना चाहते हैं तो बताइए, कितने समय के लिए? शनिदेव बोले, 7 वर्ष। यह सुनकर ब्राह्मण कांप उठे और बोले, हे प्रभु, 7 वर्ष की दशा में सहन नहीं कर पाऊंगा। तभी शनिदेव बोले, तो 5 वर्ष। ब्राह्मण ने फिर मना किया। फिर शनिदेव बोले, 2.5 वर्ष। ब्राह्मण ने वह भी अस्वीकार कर दिया। अंत में शनिदेव बोले, तो सवा पहर तो लगूंगा ही। इतना समय तो मैं कोढ़ी, कंगली और भिखारी को भी देता हूँ। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, सवा पहर स्वीकार है। इस प्रकार ब्राह्मण देवता पर सवा पहर की शनि दशा आरंभ हो गई। सुबह उठते ही उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मेरे ऊपर सवा पहर की शनि दशा लग गई है। मैं यह समय जंगल में व्यतीत करूंगा। मेरे लिए भोजन बांध दो। इस समय घर में शांति बनाए रखना। कोई गाली दे तो सह लेना, किसी से झगड़ा मत करना। इतना कहकर ब्राह्मण जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में जाकर वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और हनुमान जी का स्मरण करने लगे। समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक पहर निकल गया। ब्राह्मण ने सोचा कि शेष समय रास्ते में बीत जाएगा। यह सोचकर वे लौटने लगे। रास्ते में उन्हें एक बाड़ी दिखाई दी जिसमें मतिरे लगे थे। उन्होंने माली से एक मतिरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ गए। कुछ देर जाने पर उन्हें एक साधारण व्यक्ति मिला जो वास्तव में स्वयं शनिदेव थे, पर ब्राह्मण उन्हें पहचान नहीं पाया। उस व्यक्ति ने पूछा, पोटली में क्या है? ब्राह्मण ने सरलता से कहा, मदिरा है। उस व्यक्ति ने कहा, जरा दिखाओ। जब ब्राह्मण ने पोटली खोली तो वह दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पोटली में मदिरे की जगह एक राजकुमार के खून से लथपथ कटा हुआ सिर पड़ा था। ब्राह्मण भयभीत हो गया। तभी वह व्यक्ति उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गया और बोला, राजन, इस ब्राह्मण ने आपके पुत्र की हत्या की है। राजा शोक में डूब गया। उसने आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दिया जाए। पूरे नगर में कोहराम मच गया। सूली पर चढ़ाने से पहले राजा ने ब्राह्मण से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। ब्राह्मण ने कहा, मैं प्रतिदिन बालाजी की कथा सुनता हूँ। मरने से पहले एक बार वह कथा सुनना चाहता हूँ। राजा ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। कथा आरंभ हुई। कथा सुनते सुनते सवा पहर पूरा हो गया। जैसे ही शनि दशा समाप्त हुई, उसी समय राजकुमार शिकार खेलकर जीवित लौट आया। राजा आश्चर्य और आनंद से भर गया।
उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि ब्राह्मण को सूली से उतारकर सम्मान सहित लाया जाए। जब ब्राह्मण ने पोटली खोली तो उसमें फिर वही मदिरा था। राजा ने क्षमा मांगी, ब्राह्मण घर लौट आए। जब उन्होंने मदिरा काटा तो उसमें हीरे मोती निकले। ब्राह्मण समझ गए कि यह शनिदेव की कृपा है। मदिरे में हीरे मोती देखकर ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी दोनों ही विस्मित रह गए। जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवती, जब शनि की दशा लगी थी तब यही मदिरा राजकुमार का कटा हुआ सिर बन गया था और अब दशा उतरते ही यही मदिरा हमें धन का भंडार देकर गया है। यह सब शनिदेव की लीला है। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति ने श्रद्धा से शनिदेव का पूजन प्रारंभ किया और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। इस कथा के बाद शनिदेव की महिमा चारों ओर फैल गई। लोग समझ गए कि शनिदेव दंड देने वाले नहीं बल्कि न्याय करने वाले देवता हैं। अब दूसरी पवित्र कथा सुनिए। एक समय की बात थी। पृथ्वी पर उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वे अत्यंत न्यायप्रिय, दानी और धर्मपरायण राजा थे। एक बार नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि इन सब में से सबसे बड़ा कौन है। विवाद इतना बड़ा हो गया कि सभी देवता इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो गए और उन्होंने कहा, पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है। वे न्याय में निष्पक्ष हैं, वही इस विवाद का समाधान कर सकते हैं। तब सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और अपना प्रश्न रखा। राजा विक्रमादित्य गहरे विचार में पड़ गए। वे जानते थे कि किसी एक को भी छोटा कहने पर वह क्रोधित हो सकते हैं। तभी राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने सोने, चांदी, कांसे, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए और उन्होंने कर्म से रखवा दिए। फिर सभी ग्रहों को कहा, आप सभी अपने अपने स्थान ग्रहण करें। कर्म अनुसार जब सब बैठे तो लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस पर शनिदेव बैठे। इस प्रकार शनिदेव सबसे छोटे माने गए। शनिदेव को यह बात बहुत बुरी लगी। वे क्रोधित होकर बोले, राजा, तुमने मुझे छोटा समझ लिया। क्या तुम जानते हो कि मैं 2.5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक दशा देता हूँ। मैंने बड़ों बड़ों को रुलाया है। श्री राम को वनवास मिला, रावण का विनाश हुआ। अब तुम सावधान रहना। इतना कहकर शनिदेव वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर 7.5 आरंभ हो गई। शनिदेव एक घोड़े के सौदागर का रूप धारण कर कर आए। राजा ने एक सुंदर घोड़ा खरीदा। वह घोड़ा राजा को जंगल में ले जाकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेले भूखे प्यासे भटकने लगे। एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर राजा साधारण व्यक्ति बनकर एक नगर में पहुंचे और अपना नाम विका बताया। एक सेठ ने उन्हें शरण दी। उसी सेठ के घर राजा ने देखा कि एक खूंटी पर टंगा हार धीरे धीरे गायब हो गया। सेठ ने चोरी का आरोप राजा पर लगाया। राजा को कोतवाल के पास ले जाया गया और बिना जांच के उनके हाथ पैर कटवा दिए गए। अपाहिज राजा को नगर से बाहर फेंक दिया गया। एक तेली ने दया करके उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया। समय बीतता गया और शनिदेव की दशा समाप्त हो गई। एक दिन राजा मल्हार गाने लगा। उस नगर की राजकुमारी उनके गायन पर मोहित हो गई और उसी से विवाह करने की जिद करने लगी। अनंत उसका विवाह उसी अपाहिज वीका से कर दिया गया। उसी रात शनिदेव ने स्वप्न में दर्शन देकर राजा से कहा, अब तुमने मेरे प्रभाव को जान लिया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने उनके हाथ पैर लौटा दिए। प्रातः राजा को सबको अपना परिचय दिया कि वे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। सत्य सामने आया। सेठ ने क्षमा मांगी। वहीं खूंटी हार उगलने लगी। राजा सम्मान सहित अपने राज्य लौटा। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन लौटते ही पूरे नगर में आनंद और उत्साह का वातावरण छा गया। प्रजा ने अपने धर्मप्रिय राजा का हर उल्लास के साथ स्वागत किया। राजा ने राज सिंहासन संभालते ही घोषणा कर दी, अब उन्हें राज्य में प्रत्येक शनिवार को शनिदेव की पूजा, दान और कथा अवश्य ही
की जाएगी। राजा स्वयं भी प्रत्येक शनिवार व्रत रखने लगा। राजा ने अनुभव कर लिया था कि शनिदेव ना तो क्रूर है ना ही अन्यायी, बल्कि वे तो कर्म के न्यायाधीश हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल शनिदेव प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य धैर्य, संयम और श्रद्धा से शनिदेव की आराधना करे तो संकटों को भी वरदान में बदल देते हैं। कुछ समय पश्चात राजा विक्रमादित्य ने राज्य में पीपल वृक्ष की पूजा, तिल तेल के दीप दान, काले वस्त्र और काले उड़द की दान की परंपरा प्रारंभ कर दी। गरीब, अपाहिजों और दुखियों की सेवा को विशेष पुण्य कर्म माना गया। शनिदेव की कृपा से राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। अब तीसरी और अंतिम पवित्र कथा सुनिए, जो नवग्रहों की महिमा को दर्शाती है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था। एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा था। मार्ग में उसे एक सर्प मिला जिसने कहा, मैं तुझे डसूंगा। भाई ने विनम्रता से कहा, नाग देवता, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। सर्प बोला, तेरे ऊपर नवग्रहों की दशा है, इसलिए मैं तुझे डसूंगा। भाई ने चतुराई से कहा, मुझे पहले बहन से मिल आने दो, लौटते समय तुम डस लेना। सर्प मान गया और थैले में बैठ गया। भाई ने थैले में बेलपत्र ढक दिए और बहन के घर पहुंचा। बहन उस समय नवग्रहों की कथा कर रही थी। उसने भाई से कहा, पहले कथा सुन लो। कथा समाप्त होते ही बहन ने थैला खोला तो सर्प केले, संतरे और चमचमाते हार में बदल गया। भाई ने सारी बात बताई और कहा, यह उन नवग्रह कथा का प्रभाव है। बहन ने भाई को समझाया कि घर जाकर वह भी नवग्रहों की कथा करे। भाई ने वैसा ही किया। कथा सुनने और सुनाने से सारे कष्ट दूर हो गए। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि नवग्रह, विशेषकर शनिदेव, कथा, व्रत और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जो श्रद्धा से शनिवार को शनिदेव की कथा सुनता है, तिल का दान करता है, पीपल की पूजा करता है और काले कुत्ते को भोजन करवाता है, उसके जीवन में साढ़े साती, ढैया और कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। शनिदेव भक्तों के रक्षक बन जाते हैं। उनकी कृपा से निर्धन धनवान होता है, रोगी स्वस्थ होता है और दुखी को शांति मिलती है। इस प्रकार शनिदेव की यह पावन कथा पूर्ण होती है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता या सुनाता है, शनिदेव उनकी रक्षा करते हैं और उनके जीवन को सही मार्ग पे ले जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय जय श्री शनिदेव। ओम शम शनिचराय नमः।